प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम मत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने हरे कृष्णा, तो कल हमने श्लोक क्रमांक कहाँ तक किया था? 26 तक 26 किया। प्रभु जी। जी जी। 26 किया था, मतलब 24, 25, 26 तीन श्लोकों को कल हमने देखा था। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं 24, 25, 26 में क्या लिखा है। तो सबसे विनती है, कृपया अपना म्यूट में रखा करें ताकि आवाज ना आए, डिस्टरबेंस आ जाता है। 24 में कहते हैं, विदुर जी, आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। तो ये बोला। फिर 24, 25 में कहते हैं, मरने हेतु आपकी अन इच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा, है ना। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि तथा जीर्णानि विहाय शीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि, है ना। भगवत गीता 2.22। यह शरीर वस्त्र की तरह आत्मा बदलती है। जैसे पुराना वस्त्र खराब हो जाता है, रहने लायक मतलब पहनने लायक नहीं रहता, वैसे ही शरीर को आत्मा जो है छोड़ देती है जब पुराना हो जाता है। तो वैसे यहाँ कह रहे हैं, आपका शरीर पुराना हो गया, आत्मा छोड़ देगी वस्त्रों की तरह, जो है इसमें इतना ज्यादा आसक्ति मत फंसाओ। और 26 में कह रहे हैं, धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। तो धीर का अर्थ यह है कि इस श्लोक के अनुसार वह ऐसे स्थान को जाए, सुदूर को चले जाए, जहां अपनों का और जहां बंधन वाले हैं, भौतिक चीजें हैं, वहां पे उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो। बंधनों को काट के हम वहां जाएं और वहां पे जाके एकांत में अपने शरीर को त्याग दें। ये धीरवान व्यक्ति है ना। धीर की तीन तीन डेफिनेशन हमने कल भी पढ़ी। धीरवान की डेफिनेशन, धीरवान मतलब एक भगवत गीता के हिसाब से जिसको जो है अलग अलग स्थितियों में वो विचलित नहीं होता, है ना। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जो देखता है व्यक्ति कि दूसरे लोग वही शरीर के अंदर, वही शरीर पहले बचपन का था, फिर बड़ा हुआ, युवावस्था में शरीर प्रवेश किया, पुराना शरीर छूट गया बचपन वाला, फिर युवा वाला भी शरीर धीरे धीरे छूट के वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा, फिर वृद्धावस्था वाला शरीर भी छूट जाएगा, फिर इस प्रकार आत्मा दूसरे शरीर में स्थानांतरण हो जाएगी।
जो ये देख के विचलित नहीं होता है वो कौन है? वो धीरवान व्यक्ति है, ये बता रहे हैं। और कल एक और हमने श्लोक पढ़ा, उपदेशामृत का श्लोक था, जिसमें बताते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उत्पस्त वेगम एतान यो विषहेत धीर। जो इन विषयों में धीरवान कंट्रोल करता है अपनी सेंसेस को, उसको धीर कहा गया है। जिसने अपनी इंद्रियों को निग्रह कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, वो धीरवान व्यक्ति है। तो 3 धीर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, है ना। एक वो जो एकांत में चले जाता है और अज्ञात स्थान में दूर चला जाता है आत्म साक्षात्कार के लिए, और वहां अपनों से और अपनी सारी वस्तुओं से बंधन तोड़ के वहीं रहता है, और अकेले में फिर वहां पे वो शरीर छोड़ता है। तो ये सब प्रैक्टिकल वैसे अभी नहीं है, ये अभी इस कलयुग में ये इसकी स्तुति नहीं की गई है कि आप एकांत में चले जाओ वहां रह लो, ये अभी नहीं है। ये उस समय के लिए किया जाता था, परंतु कलयुग में कम से कम हमको आसक्ति तो काटनी चाहिए। कम से कम आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, घर पे ही रहें लेकिन आसक्ति ना रखें, अपने मोह में थोड़ा सा कंट्रोल करें, सेंसेस में कंट्रोल करें। तो हम श्लोक क्रमांक 27 में प्रवेश करते हैं आज। ठीक है, जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 27, अध्याय 13, स्कंद 1, धृतराष्ट्र द्वारा गृहीत त्याग। यह स्वकारात् परतो वेह यह परतो वेह चातम, इसको म्यूट कर। जात निर्वेद हरे कृष्ण। ठीक है, यह जी स्वकारात् परतो वेह यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान जात जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिं गेहात् हृदय कृत्वा प्रव्रजेत सह नरोत्तमः। यह स्वकात परतो वेह यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिं गेहात् हृदय कृत्वा हरिं गेहात् प्रवज्जेत् स नरोत्तमः। प्रवज्जेत् स नरोत्तमः। यह स्वकात परतो वेह यह जाति निर्वेद आत्मवान जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिं गेहात् हृदि कृत्वा प्रवजेत् स नरोत्तमः प्रवज्जेत् हरे यह कृष्ण। सुखात परतो वेह यह जात निर्वेद आत्मवान जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिं गेहात् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत से नरोत्तमः। प्रवज्जेत् स हरे कृष्ण। अनुवाद। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? लेफ्ट हो गए हैं प्रभु जी। परीक्षित प्रभु जी आप होस्ट बन वो कर लीजिए अभी। आ गए प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्णा। गायब हो गया था मैं तो। चलो मंगलाचरण हो गया पूरा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ इस श्लोक में हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, विदुर महाराज कह रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं, यह स्वकारात परतो वेह। यह स्वकात परतो वेह मीन्स यह जो कोई भी, जो मैंने ज्ञान दिया पिछले इन श्लोकों में, ऐसा ज्ञान सुनकर जो कोई भी स्व खुद से, स्वकात मीन्स खुद से उसको ये अकल आ जाए, उसके अंदर ये ज्ञान आ जाए, या फिर परतो वेह किसी अन्य के द्वारा सुनाने से, समझाने से उसको समझ में आ जाए कि जीवन में करना क्या है। जैसे विदुर महाराज ने इतना उटपटांग बोला अपने भाई को, क्यों? ताकि उनके अंदर जागृत हो आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा, है ना, वो समझें कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझें। इसलिए उन्होंने उपदेश दिया अपने भाई को, और वो चाहते हैं कि मेरे भाई अब अंत काल में भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करे, ना कि यहाँ पे बैठे बैठे भोग भोगता रहे, केवल खाने पीने और जीवन चलाने में वो इन्वॉल्व ना हो। इसलिए उन्होंने इतना ज्ञान दिया। तो कह रहे जो कोई भी यह चीज समझ लेता है, स्वकारात खुद से समझ ले, या परतो वेह या किसी अन्य के समझाने पर वो समझ ले, क्या समझ ले? जात निर्वेदः, मतलब इस संसार से अपनी आसक्ति काट ले, ये ज्ञान आ जाए उसके अंदर, ये समझ जाए कि कोई किसी का नहीं है, अकेले हैं, अकेले जाएंगे, केवल अपने कर्मों को लेके जाएंगे, धर्म करना है, ये सब जो समझ जाएगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये जो ज्ञान है, जो समझ जाता है, जात निर्वेदः आत्मवान, वो ज्ञानी बन जाता है ना। कोई भले खुद से पढ़ के भी किसी के अंदर ज्ञान आ जाता है, किसी को अन्यों के द्वारा समझाने से ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जो आ जाता है, जो ज्ञानी बन जाता है, वो क्या करता है? हृदय कृत्वा हरिम गेहात, वो अपने हृदय में हरि को धारण करता है। क्या करता है? वो अपने हृदय में भगवान का चिंतन करता है और भगवान को धारण करता है। प्रव्रजेत सह नरोत्तम, और इस प्रकार जो घर छोड़ के चला जाता है भगवान की प्राप्ति के लिए, वो कौन कहलाता है? नरोत्तम। तो बेसिकली इस श्लोक में बताया गया है, विदुर जी कह रहे हैं कि नरोत्तम कौन है? नरोत्तम, नरों में उत्तम कौन है? मनुष्य उत्तम कौन है? जो आत्म साक्षात्कार के लिए भौतिक संसार से आसक्ति को काट के हृदय में भगवान को स्मरण करते हुए घर से चला जाता है ना, ऐसा बताया गया। तो लेकिन कलयुग में घर छोड़ने की कहीं से भी संस्तुति नहीं की गई है। कलयुग में घर छोड़ना मना है, क्योंकि कहीं पे भी जाएंगे तो भक्ति होगी नहीं। भक्ति करनी है तो कलयुग में घर में बैठे बैठे करनी है ना, घर में बैठे बैठे आसक्ति को काटना है, अपने हृदय में भगवान का धारण करना है। अभी प्रभुपाद इसमें पूरी तात्पर्य में बताएंगे कि कलयुग में कैसे हमको प्राप्त करना है। तो हम इसमें तात्पर्य में समझते हैं, तीन चीजें लिखी हुई हैं इसमें: धीर, सन्यासी और निष्ठावान भक्त। तीन
तीन आदमियों अध्यात्मवादी की तीन श्रेणियां, यहाँ लिखा है 3 श्रेणी है अध्यात्मवादी की। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। तो धीरवान पिछले श्लोक में जैसे बताया कि जो चुपचाप बाहर चला जाए शरीर छोड़ने के समय आखिरी पे, और अपने एकांत में जाके शरीर छोड़ दे, उसको धीर कहा गया। तो यहाँ पे वह जो अपने अपनों और आसक्ति से तोड़ के बाहर चला जाता है वो धीर हो गया। और दूसरा सन्यासी के बारे में कह रहे हैं, जो निराश भावना से के कारण विरक्त जीवन बिताता है। सन्यासी वो है जो स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ देता है और विरक्त जीवन बिताता है। तो जरूरी नहीं है कि सन्यासी भक्त हो, है ना, सन्यासी भक्त हो ऐसा कहीं पे भी जरूरी नहीं है। कई सन्यासी केवल घर में दुख पाते तो छोड़ देते हैं और सन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं। दुखी हूं, मेरे घर वाले मेरे को डांटते हैं, मेरे घर में कोई पूछता नहीं है, मैं क्या करूं ऐसे घर में रह के, तो सन्यासी बन जाते हैं। ये इंटरनल, ये सच है। कई लोग ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता उनको, अब उनको ऑप्शन दिखता नहीं, बोले अब कहाँ जाऊं कैसे करूं, मैं घर में तो रहना नहीं मेरे को, तो क्या करते फिर मंदिर में चले जाते, सन्यासी बन जाते। उनकी भगवान में आसक्ति तो होती नहीं है, वो केवल दुखों से परेशान होकर घर छोड़े हैं, तो इसलिए नए नए रास्ते, चिलम पीना, दारू पीना, ये सब करना चालू कर दे सन्यासी। कई सन्यासी हैं ऐसे जो करते हैं, भगवा पहनते हैं, फिर बोलते हैं तो शिव जी का प्रसाद है। तो तीसरा जो है निष्ठावान भगवत भक्त, जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। तो ये ब्रह्मचारी और जो सन्यासी है, जिसको निष्ठावान भक्त है, जो इसलिए छोड़ता है घर को कि मेरे को भगवान की प्राप्ति हो सके, जो इस उद्देश्य से घर को छोड़ता है, वह भगवत भक्त है, वह निष्ठावान भक्त है बेसिकली। तो हम देखते कई ब्रह्मचारी जुड़ते हैं हमारे इस्कॉन में, कई सन्यासी जुड़ते हैं इस्कॉन में, जिन्होंने घर बार सब छोड़ दिया है केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रचार के लिए। तो ये तीसरी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो ब्रह्मचारी हैं और जो सन्यासी हैं, जिन्होंने घर को छोड़ के मंदिर में रह रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान के प्राप्ति के लिए, प्रचार के लिए बस पूरा जीवन अपना दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 श्रेणियां बताई गई हैं। इसमें लिखा है कि किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है। मुक्ति तभी, वास्तविक मुक्ति तभी मिलेगी जब व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः भगवान में न्यौछावर कर देगा, पूर्ण तरह से अपने आप को समर्पित कर देगा भगवान की ओर। अब मेरे को मालूम है भगवान आपके सिवा कोई और रास्ता नहीं है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ प्राप्ति हो, लाभ हो, हानि हो, अच्छा हो बुरा हो, हर चीज में भगवान पर के प्रति समर्पित कर देगा, तभी मुक्ति संभव है, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं कि नहीं चाहते, निकलना चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो पूर्ण रूप से अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। माम एकम शरणम व्रज अहम अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं मेरी एक की शरण में आना पड़ेगा, पूर्ण रूपेण आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों को और ले ले, दुर्गा मैया को भी थोड़ा सा पूज लेते हैं, गणेश जी को भी पूज लेते हैं, शिव जी को भी, ब्रह्मा जी को, सबको थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, तो फिर नहीं मिलने वाला। हमको सभी को ऐसे देखना है कि सभी देवता भगवान के द्वारा नियुक्त हैं, वो अपने अपने कार्य कर रहे हैं, वो सम्माननीय हैं, वो लेकिन भजनीय नहीं है। भजन तो केवल कृष्ण का करना है। उनकी भले आप उनके सामने हाथ जोड़ सकते हो, उनको दिया दिखा सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, दंडवत प्रणाम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोचते हुए कर सकते हो कि ये सारे देवता हैं और ये भगवान के भक्त हैं, और इनसे हमको क्या मांगना है, इनसे भी भक्ति ही मांगनी। भैया हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, देवताओं से, हमको केवल कृष्ण से, कृष्ण को ही पाना है और कुछ नहीं पाना है। जो ये रहेगा, जिसके अंदर ये विचार रहेगा, वो भगवान की प्राप्ति कर पाएगा, वही मुक्ति के लिए आगे बढ़ पाएगा। इसमें लिखा है कि क्या करना है मनुष्य को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं,
अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे, और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश चेतना जगाने में सहायता करता है। तो प्रभुपाद ने क्लियर कहा है कि व्यक्ति को चाहिए कि घर पर ही रहकर भक्ति का अभ्यास करे। प्रभुपाद ने क्लियर कहा है तात्पर्य में कि हमको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो किसी के भी अंदर अगर दिमाग में आ रहा हो कि विदुर के स्टेटमेंट से विरक्ति आ रही हो, अरे हमको भी नहीं रहना घर में, उम्र बढ़ रही है हमारी, मैं ठीक से बेइज्जती से, या जो भी है जैसा भी है, जिसकी भी इच्छा ऐसा है, तो नहीं, आपके लिए ये गलत है, आपको ऐसा नहीं सोचना है। इसमें क्लियर लिखा है प्रभुपाद ने, मनुष्य को चाहिए कि व्यक्ति को घर में ही रहकर भक्ति का प्रयास करे। कैसे करे? श्रवण के द्वारा, उच्च भक्तों के द्वारा वो श्रवण करे, भगवान की लीलाओं का, गुण का, नाम का, उनके भजन करे। तो इससे ईश चेतना जागृत होगी, है ना, ईश चेतना जागृत होगी, और ऐसे ईश चेतना के बाद धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर निष्ठा आएगी और भगवान की प्राप्ति होगी, मुक्ति मार्ग पे अग्रसर हो पाएगा। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण में जो रुचि रखता है वही भगवत धाम को जा सकता है, क्योंकि भगवान कैसे मिलते हैं? कानों के द्वारा भगवान मिलते हैं, है ना। भगवान की प्राप्ति कैसे होती? कान से प्राप्ति होती, न कि आंख से या कहीं और से। जितना जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उतना उतना भगवान के रहस्य हमारे सामने खुलते जाते हैं, और हम भगवान को समझने में, अपने आप को सरेंडर करने में तैयार होते हैं। हम जब तक श्रवण नहीं करेंगे भगवान के बारे में कुछ जान नहीं सकते। भगवान ने अपने ग्रंथों में अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमको बताने की कोशिश करी है कि मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, रहु गुणा एतत तपसा न याति, न इज्जया निर्वापणम गृहद्वा, नैव न न न छंदसौ नैव जल अग्नि सूर्यो विना महत्पाद रजो अभिषेकम। मतलब, हे रहुगुणा, जब जड़ भरत उनको ज्ञान देते हैं तब हे रहुगुणा, भगवान की प्राप्ति कैसे होती बताते हैं। तो हे रहुगुणा एतत तपसा न याति, तपस्या से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और क्या कहते हैं? नैव इज्जयो मीन्स भगवान की खाली विग्रह की अगरबत्ती कर रहे, दिया बाती घुमा रहे, उससे भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। निर्वापणम गृहद्वा, केवल गृह के जो वर्णाश्रम धर्म है, खाली उसका हम अच्छे से फॉलो कर लें, मेरे परिवार के प्रति निष्ठा है, पत्नी के प्रति निष्ठा है, माता पिता के प्रति निष्ठा है, पुत्र के प्रति निष्ठा है, पड़ोसी के प्रति निष्ठा है, जो कार्य होने चाहिए, बस बोले मेरे को तो एक ही चीज आती है भैया, मैं अपने परिवार का ध्यान रखता हूँ, मेरे को भगवान ने जो कर्तव्य दिया मैं वो करता हूँ। तो इससे भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, कहते हैं। और क्या कहते हैं? न छंदसई, मतलब केवल वेदों के अध्ययन करने से भी नहीं होती है। नैव जल अग्नि सूर्यो, केवल जल देने से, अग्नि के जो है स्वाहा स्वाहा करने से, सूर्य की उपासना करने से, इनसे किसी से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। विना महत्पाद रजो अभिषेकम, किससे होती है? जब तक कोई भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों की धूली ना मिल जाए, जब तक उनके चरणों की सेवा करने का मौका ना मिले, विना महत्पाद रजो अभिषेकम, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितनी तपस्या कर लो, कितनी भूख निकाल लो, कितना एक टांग पे खड़े हो जाओ, कितना अपने घर वालों को सुखी रखने की कोशिश करो, कितना ही आप जो है अध्ययन कर लो, वेदों को पढ़ते रहो, दिन रात सारे वेदों को पढ़ते रहो, या जल के सामने जल में डूब के तपस्या में चले जाओ, हैं, या अग्नि जला जला के तपस्या करो, अग्नि जला के यज्ञ करो, किसी से भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। विना महत्पाद रजो अभिषेकम, बिना किसी महात्मा के, बिना किसी शुद्ध भक्त की सेवा किए भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ऐसे लोगों का संग करें जो हमसे श्रेष्ठ हों भक्ति में, और जो शुद्ध हों, और जो केवल भक्ति की बात करते हैं, जो केवल कृष्ण की बात करते हैं,
जो केवल कृष्ण की कथाओं की बात करते हैं, ऐसे लोगों से जितना जितना हम अपने आप का जो है कांटेक्ट बढ़ाएंगे, उतना उतना भगवान के बारे में जान पाएंगे और अपने आप के जीवन को सुधार पाएंगे कि मेरे को अपने जीवन में रहना कैसे। तो जैसे हमारे इस्कॉन में अभी भी ये नियम है कि हर व्यक्ति को 12 तिलक शरीर में धारण करने चाहिए। तो जो जो धारण नहीं करते हैं उन सब से विनती है कि वो जैसे ही स्नान करें तो शरीर में 12 तिलक, माथे में, कंठ में, वक्ष स्थल में, है ना, उदर में, इधर साइड में, कंधे में, भुजाओं में, पीठ में, इस प्रकार जो है ना 12 जगह जो है ना भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए तिलक लगाने चाहिए। अपने आप में कंठी धारण करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भौतिकतावादी लोगों का संग ना करें, कम से कम करें, ताकि हमारी चेतना डिस्टर्ब ना हो, है ना। मैंने तो खुद नोटिस किया है, जब जब लेक्चर होता है ना, तो मैं एक दिन पहले तो फिर किसी से मिलता नहीं हूँ भौतिक में कोई बुलाता भी है शादी में जाने के लिए, इधर जाने के लिए, मैं नहीं जाता। वो चेतना डिस्टर्ब हो जाती है, ये तो समझ में ही आ जाता है। जिस भी दिन, जैसे अगले दिन लेक्चर है सुबह सुबह, और अगर आज रात को किसी शादी में चले गए, किसी से मिलने चले गए, तो क्या होता है, संसारी बातें हो जाती है और चेतना पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने ये सेल्फ एक्सपीरियंस किया है। अपने आप को एलिवेटेड रखना, अपने आप को अगर उस स्तर पे रखना है तो हमको भौतिकतावादी लोगों से कम ऐसा थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, नहीं तो उनकी चेतना पूरी आ जाती है हमारे ऊपर, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बन ही नहीं पाता वो, ऐसा अंदर से बन ही नहीं पाता। तो अपने आप को, जो हमारे आचार्य हैं, जो गुरुओं ने जो नियम दिया उनको फॉलो करें, ताकि हम अपने आप को शुद्ध बना के रखें, है ना। माला करें, 16 माला, 12 तिलक लगाएं, सुबह रोज जल्दी उठें, स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे अपने आप को सतोगुण में ला के भगवान की चेतना को ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। इस 7:28 आएगा ना अब तो? जी प्रभु। क्लियर है? जी प्रभु। जी प्रभु जी। अथोदीचिं दिशं यातु अथोदीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञा स्वैर्ज्ञात गतिर्भवान् स्वैर्ज्ञात स्वैर्ज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्य प्रायशः कालः तो काला पुंसां विकर्षणः अथोदिचिं दिशं यातु अथोदीचिं संयातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान् इतोर्वाक्य प्रायशः काल तो अर्वाक्य काला पुंसां गुण विकर्षणः पुंसा विकर्षणः अथोदीचिं यदि संयातु स्वैरगात गतिर्भवान् इतोर्वाक् प्रायशः कालः तो अर्वाक्य प्रायः काला पुंसां गुणविकर्षणः पुंसा विकर्षणः अथोदीचिं दिशं यातु स्वैर्ज्ञात गतिर्भवान् इतो अर्वाक्य प्रायः सा कालः पुंसा गुण विकर्षणः। हरे कृष्ण।
अनुवाद। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तो ये 28 नंबर श्लोक यहाँ तक फाइनल विदुर जी के उपदेश हैं। ये विदुर जी के उपदेश का लास्ट श्लोक है, जिसमें वो अपने भाई धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। 18 से 28 तक मैंने बताया था, इन 11 श्लोकों में उपदेश देते विदुर जी। तो यहाँ कह रहे हैं अथो दीचिम दिशाम यातु। अथो दीचिम मतलब इसलिए उत्तर दिशा की ओर। अथो इसलिए जो जो मैंने आपको बताया, इसलिए अब आप क्या करो, उदीचिम मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा की ओर, दिशाम यातुम आप चले जाइए, निकलिए, तुरंत निकलिए उत्तर दिशा की ओर इसी समय। क्यों? स्वैराग्यात गतिर भवान, है ना, क्योंकि ताकि अपनों को भी, किसी को, आपके जो कुटुंबी हैं, जो नियर एंड डियर हैं, किसी को पता ना पड़े, क्योंकि किसी को पता पड़ेगा तो आपको जाने नहीं देंगे। युधिष्ठिर महाराज जो थे, हमने बताया कि वो धर्मराज हैं, वो कभी भेद नहीं देखते थे, उनका कोई शत्रु नहीं है, वो अपने चाचा को भी अपने पिता समान रखते थे, अतः वो प्रेम करते थे, वो कभी भी ऐसा गलत आचरण नहीं करते थे युधिष्ठिर महाराज। ये तो विदुर जी समझा रहे थे कि उनको कि तुम ऐसे लोगों के बैठे हो जिन्होंने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी, तुमको ऐसी जगह खाना नहीं खाना चाहिए। जबकि युधिष्ठिर महाराज कभी भी कोई भेद नहीं करते थे, बड़े महाभागवत हैं युधिष्ठिर महाराज। उन्होंने हमेशा अपने चाचा को, ताऊ को सम्मान के साथ उनकी जो स्थिति थी वहां पे रखा था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं विदुर जी, नहीं, अब तुम छोड़ो, निकलो उत्तर की दिशा की ओर, ताकि कोई तुम्हारा अपना तुमको देख ना पाए, क्योंकि देखेंगे युधिष्ठिर जी तो जाने ही नहीं देंगे, रोकेंगे, नहीं नहीं आपको नहीं जाने देंगे चाचा जी, क्योंकि चाचा जी आपको हम पिता तुल्य मानते हैं। फिर कह रहे हैं इतोर वाक्य प्रयासः कालः, मतलब अभी ऐसा काल आने वाला, ऐसा काल, इतोर वाक्य प्रयासः कालः मतलब अभी ऐसा काल, इतना खतरनाक समय आने वाला है, जो काल अभी आएगा वो इतना खतरनाक होगा कि पुंसाम गुण विकर्षण, कि मनुष्यों के गुणों का हरण कर लेगा, ऐसा समय आने वाला। तो कलयुग उसी समय स्टार्ट होने वाला था, हम जानते हैं। तो विदुर महाराज कह रहे हैं कि आप अभी तुरंत निकलिए, क्योंकि कलयुग चालू होने वाला है, और कलयुग जो है वो सभी लोगों के गुणों का ह्रास करने वाला है, खत्म कर देगा लोगों के, मनुष्यों के गुणों को। कोई झूठ, कोई सत्य नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई सद्गुण नहीं करेगा, कोई भक्ति नहीं करेगा, सारे अच्छे कर्म, सारे अच्छे गुण खत्म हो जाए, सारे गंदा समय आ जाएगा। लोग एक दूसरे की चुगली करेंगे, एक दूसरे की हत्या कर देंगे, झूठ बोलेंगे, फंसा देंगे, एक दूसरे के प्रति कोई आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, ये समय आने वाला है, ऐसा कह रहे हैं कौन? विदुर जी कह रहे हैं। तो कलयुग का जो है आभास का, कलयुग आने वाला है, ये दिशा बता रहे हैं। तो एक श्लोक में हमने पढ़ा था कलयुग के बारे में, 1.1.10, उसमें कहते हैं प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। मीन्स प्रायेण अल्पायुष, प्राय प्राय सभी की आयु अल्प हो जाएगी, प्रायण अल्प आयुष, सभी की आयु कम हो जाएगी। वैसे भी हम देखते सबकी आयु कम हो गई है कि नहीं हो गई, धीरे 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 धीरे। अब तो 60 भी मुश्किल दिख रहा है लोगों को, है कि नहीं? 50, 60, 70, 60 मैक्सिमम है, 70 मैक्सिमम, उससे ऊपर तो कोई जाता नहीं आजकल, बहुत कम। तो बचपन में, छोटे में, जवानी में ही लोग निपट जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, अब इस कलयुग में कोई सभ्य नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग असभ्य हो जाएंगे, सभ्यता तो खत्म ही हो जाएगी इस संसार से, है ना। मंद, मंद मीन्स जो आलसी है, एकदम आलस हो जाएगी सबके अंदर, आज का काम कल पे डालेंगे, कल का काम परसों पे डालेंगे। सुमंद मतयो, उनकी मति सुमंद हो जाएगी, याददाश्त खत्म, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहता भाई, सच में कुछ याद नहीं रहता। एक ही चीज को वही बोलते भैया याद दिला देना, बार बार बोलना पड़ता। बच्चों को बोलो ये काम कर दो तो अरे पापा भूल गया, अरे पापा, अरे भूल क्या गया, मैं बोल के गया हूँ कर दे, तो भी बोलते भूल गया। ऐसा होता है क्या? हम खुद भी भूल जाते हैं,
हर चीज भूल जाते हैं। पता नहीं क्या चक्कर, आदमी का समय पूरा ये मोबाइल और ये टीवी खा गया, आदमी का बुद्धि चलता नहीं है, कुछ याद रहता नहीं है। सुमंद मतयो, उनकी मति पूरी की पूरी तरह से खत्म हो गई। और क्या करें, मंद भाग्य ही उपद्रता, उनका भाग्य भी खत्म होते जा रहा है। भाग्य भी अब उनका उचित नहीं, भाग्य जो है एक उज्जवल भविष्य, एक उज्जवल प्रारब्ध, वो सब नहीं रहा, क्योंकि लोगों के कर्म इतने खतरनाक है, इतने नॉनवेज खा रहे हैं, इतने पशु हत्या हो रही है, घर में बैठे बैठे भी ऐसे ऐसे डिवाइस लगा दिए। मैं उस दिन गया था हॉस्पिटल में, वो मक्खी मारने की एक मशीन है, वो इतनी सारी मक्खियां मरे जा रही, आदमी बैठा है आराम से कुर्सी में, है, पंखे के नीचे। तो ऐसी व्यवस्था कर दी है लोगों ने कि हम कुछ ना भी करें तो भी पाप हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है कि नहीं। मशीन लगा डाले, मक्खी मरे जा रही है, तो पाप किसको लग रहा है? जिसने मशीन लगाई उसको लग रहा है। तो जिसने लगाई आराम से बैठा है, वो काम तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन पाप कमा रहा है बैठे बैठे। तो भाग्य कैसे उदय होगा? अच्छा भाग्य कैसे बनेगा? है ना, कोई दान कर रहा है, ना कोई गौ सेवा कर रहा है, ना कोई कुछ अच्छा कर्म कर रहा है। तो मान सबका भाग्य क्या हो गया? मंद भाग्य। अब भाग्य में कोई दम नहीं है ही उपद्रता। और सारे के सारे लोग क्या है? विचलित है, कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, किसको फॉलो करे। इतने सारे गुरु हो गए, इतने सारे पंथ हो गए हैं, इतने सारे ग्रंथ हो गए हैं। अरे हम इस जाएं, इस्लाम में जाएं, कि क्रिश्चियन बने, कि बुद्ध बने, सब लोग अपना अपना धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं कि हम किसको पकड़े, किसको फॉलो करें। फिर क्या देखते हैं लोग? अपना फायदा देखते हैं, अरे मेरा फायदा किस में है, कौन पैसा दे रहा है, कौन नौकरी दे रहा है, फिर वहां चले जाते हैं। सच है ये, मैंने तो देखा हुआ है, जो क्रिश्चियन जो होते हैं, जो धर्मांतरण करते हैं, उनको पैसे मिलते बहुत। एक एक व्यक्ति को 5-5, 10-10 लाख रुपए देते हैं धर्मांतरण करने के लिए। क्या बोलेंगे आपको? अपने घर से सारे विग्रह फोटो भगवान के निकालो और जाके खुद ही पानी में ठंडे करके आओ, उनको बहा दो जाके नदी में, और उनकी जगह फिर यीशु मसीह का क्रॉस लगाओ, और आज से हमारे बोले हुए जो जो हम बोलते हैं वो करो। फिर उनका आदमी भी आता है हर हफ्ते में इंस्पेक्शन करने की, हाँ आप बराबर उनको फॉलो कर रहे हो कि नहीं। और हर संडे संडे आपको चर्च जाना पड़ेगा, वहां पे कन्फेशन करना पड़ेगा। फिर उन्हीं की किसी जो है लड़की से, क्रिश्चियन से शादी करनी पड़ेगी, और फिर आपको पैसे भी मिलते हैं। लोग पैसे के लिए सोचो धर्म बदल देते। इतनी ज्यादा दुर्भाग्य है लोगों का, कितना दुर्भाग्य है। सनातन धर्म जो भगवान का, जिसमें भगवान की प्राप्ति सबसे आसानी से हो सकती है, उसी को छोड़ देते लोग। भगवान की प्राप्ति नहीं चाहिए लोगों को, नोटों की प्राप्ति चाहिए, नोट चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। तो ये मंद सुमंद मत, ये भाग्य कितना ज्यादा बेचारों का दुर्भाग्य है कि भगवान से दूर हो रहे हैं। तो ये कलयुग के लिए यहाँ कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम निकलो, कलयुग आने वाला है, कलयुग में इतनी खतरनाक स्थिति आ जाएगी, तुम इसको झेल नहीं सकोगे, इसलिए तुम फटाफट निकलो और भगवान के जो है प्रयास, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। ठीक है, तो एक फटाफट तीसरा श्लोक भी ले लेते हैं यहाँ पे उपदेश इनके खत्म हो गए युधिष्ठिर विदुर के। और अब जो है तुरंत सुन के जो है सुन के अपना सेंटर में नहीं है, साइड में। ठीक है, तो अब जो है सुन के, श्रवण करके विदुर जी, ये अपना धृतराष्ट्र जी तुरंत अपना घर छोड़ देंगे। ठीक है, ये अब क्लियर है। जी प्रभु जी। एवं राजा विदुरेण अनुजेन राजा प्रज्ञा चक्षुर्बोधितः अजामिनः प्रज्ञा चतुर्बोधितेन हित्वा स्वेषु स्नेहपाश इन्द्रद्युम्नो निश्चक्राम भातृसन्धिर्षिताद्वा
एवं एवं राजा विदुरेण अनुजेन एवं प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ प्रज्ञा छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नः निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा एवं एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता जमीढ छित्त्वा शेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भातृसन्दर्शिताध्वा अनुवाद। इस प्रकार अजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो बड़ा असरदार प्रवचन हुआ विदुर का कि तत्काल तत्क्षण धृतराष्ट्र ने अपना स्नेह पाश तोड़ दिया। अपने संबंधों से जो उसके अंदर जीने की बड़ी इच्छा थी वो सारी की सारी उन्होंने वहीं पे रहने दी कि नहीं नहीं मैं राजा बना रहा हूँ और मैं भोग भोगता रहा हूँ, ये सब उन्होंने अब हटा दिया। और अब उन्होंने उपदेश का असर दिख रहा है और तत्क्षण उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, क्योंकि समझ गए वो कि जीवन में उत्तम क्या है, श्रेयस और प्रेयस। प्रेय में फंसना नहीं है, प्रेयस में श्रेयस जो है उसको चुनना है हमको, उसी डिसीजन को लेना है जिसमें हमारा श्रेयस हो, जिसमें हमारा उद्धार हो, न कि केवल भोग हो। टेम्पररी सुख में नहीं फंसना। तो यहाँ पे कह रहे हैं एवं राजा विदुरेण अनुजेन, इस प्रकार जो राजा धृतराष्ट्र हैं वो अपने अनुज भाई विदुर उनके द्वारा सुनकर प्रज्ञा चक्षुर बोधितः आजमीढ़। प्रज्ञा चक्षुर मीन्स धर्म का जो ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञान से अपनी आंखें खुल गई उनकी। यद्यपि वे अंधे हैं, यद्यपि जन्म से अंधे हैं, लेकिन ज्ञान से उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। ज्ञान की आंखें कौन सी? आत्म साक्षात्कार की आंखें कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, ये ज्ञान आ गया उनको। ये चक्षुर उन्मिलितेन, हम पढ़ते ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान के अंधेरे में था, लेकिन ज्ञान की मशाल मिल गई मेरे को। किसने दी? ऐसी आंखें दे दी मेरे गुरु ने। चक्षुर उन्मिलितम येन, ऐसी ज्ञान उन्होंने दिया, ऐसी आंखें दे दी कि अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। अंधकार में पहले कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन अब मशाल मिल गई है, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ऐसे गुरु को प्रणाम। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं ऐसी उनको चक्षुर, ऐसी आंखें मिल गई, ज्ञान की आंखें मिल गई। आजमीढ़, आजमीढ़ मीन्स इनके जो पूर्वज है आजमीढ़, उनकी बात चल रही है। उनके जो है उनके ही मतलब वंश में आते हैं ये जो है धृतराष्ट्र। हित्वा से स्वेषु स्नेह पाशांद्र ढिम्नो, अब क्या हुआ? उन्होंने छित्वा काट दिया। क्या काट दिया? स्नेह के पाश को। स्वेषु जो खुद के अंदर स्नेह के पाश थे, उनको उन्होंने अब काट दिया धृतराष्ट्र ने। और क्या कह रहे हैं? निश्चक्राम भातृ संदर्श ताध्वा, चले गए उस पथ पे जो विदुर अपने भाई, उनके भाई ने जो उनको दिखाया था, उस पथ पर तत्क्षण निकल के चले गए वो।
ये बता रहे हैं। जो रास्ता उनके भाई ने उनको दिखाया, उस रास्ते पे तत्क्षण उन्होंने अब भगोरिया बस्तर बांधा और निकल पड़े वहां से। तो तात्पर्य में ये अंत के कुछ मैं पढ़ रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है, अतः शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए, है ना। बहुत जरूरी है कि केवल हम संगति ऐसे लोगों की करें जो आध्यात्म में हमसे आगे। भौतिकवादी लोगों की संगति करेंगे तो भौतिक बनेंगे, दारू पीने वालों की संगति करेंगे तो दरुए बनेंगे, गंजेड़ियों की संगति करेंगे तो गंजेड़ी बनेंगे, हैं। और अगर चुगली चपट्टी वालों की संगति करेंगे तो केवल निंदक बनेंगे। तो संगति जिसकी करेंगे वैसे बने। एक बार प्रभुपाद ने कहा, यू टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू अबाउट यू। तुम अपने दोस्तों का वर्णन करो जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा तुम कैसे हो। तो आदमी जिसके साथ रहता है वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग, बोलते ही है ना, जैसा रंग वैसा संग। जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग दिखना चालू हो जाएगा आपके अंदर। तो हमको भक्तों की संगति करनी है, ना कि भोग वालों की संगति करनी। और आगे कह रहे हैं, ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने हेतु पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में मायावी स्नेह के बंधन को छिन्न भिन्न करने वाला है। तो ऐसे लोगों से जब जब सुनेंगे तो ज्ञान की धारा बहेगी और उससे हम स्नेह में फंसेंगे नहीं, आसक्ति में फंसेंगे नहीं, और ऐसे बंधन से छिन्न भिन्न काट के हम अपने उद्धार के लिए काम कर सकते हैं, है ना। सच तो यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र में उफनते फेन की तरह या आकाश में बादलों की तरह गायब हो जाती है। इस संसार में यद्यपि हर वस्तु दिखती तो सत्य है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह गायब हो जाती है, जैसे आकाश में बादल या समुद्र में फेन। कितना सुंदर लिखा प्रभुपाद ने। यद्यपि जो हम चाहते हैं, जिसको हम अच्छा सोचते हैं इस संसार में, वो ऐसा लगता तो है कि अच्छा है और मिल जाएगा तो बहुत सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जीवन में सुख दिखता है ना। दूसरे की घास ज्यादा हरी दिखती है, बोलते ही है ना। लेकिन जब जाएंगे, अरे बोले ये भी तो वैसी है जैसी मेरी थी। दूर से देखेंगे तो हरी दिखेगी, लेकिन जब चले जाएंगे देखने, जब बोले नहीं अब वहीं जाएंगे, वो तो हरी हरी घास है, तो जाएंगे तो पता पड़ेगा अरे नहीं नहीं हमारी भी वैसी ही थी जैसी है। तो ऐसे ही है, हर व्यक्ति को दूसरे के व्यक्ति के जीवन में सुख दिखता है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, मुकेश अंबानी जो इतना पैसे वाला है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पैसे वाला है, उनका पुत्र अनंत अंबानी, उसको बहुत बीमारी है और उस बीमारी का इलाज ही नहीं हो पा रहा है। उसने पूरे वर्ल्ड में घूम लिया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हर कहीं डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज ही नहीं हो पा रहा। तो क्या इतना धन उसको बीमारी से बचा पा रहा है? जो उसको दुख है बीमारी का, उस दुख का निवारण कोई धन से हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, दुख है ही है उसको। तो इस प्रकार व्यक्ति, कई लोग सोचते हैं अरे इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसके पास बड़ा घर है, या कई लोग सोचते हैं इसके अपने कितने अच्छा परिवार है, पुत्र पुत्री कितने अच्छे हैं, तो इसके जीवन में दुख नहीं है। लेकिन ये हमारी धारणा है, ये माया का छलावा है। माया केवल दिखाती है कि वो ऐसा कर लो तो तुमको भी सुख मिले, लेकिन जब वैसा करोगे तो पता पड़ेगा ओहो इसमें तो सुख नहीं है। तो ये आकाश में बादल की तरह है। आकाश का बादल दिखता है, अगले ही दिन गायब हो जाता है। रहता है क्या? नहीं रहता है, चला जाता है। और दूसरा क्वालिटी एक और है बादल में, बादल दिखता तो है कि है, लेकिन जब वाकई में आप जैसे बादल के पास जाते हो, कई बार हम देखते पहाड़ों में जाते हैं तो बादल आता है, सामने आ जाता है, तो बादल है भी और नहीं भी है। बादल को हम न पकड़ सकते हैं, न बादल से टकरा सकते हैं। बादल कोई वस्तु है ही नहीं, वो तो खाली दिखने भर का है बादल। वो हवा में और बादल में कोई अंतर ही नहीं। मतलब यद्यपि बादल दिख रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं उसमें, अंदर में देखोगे तो कोई वस्तु है ही नहीं, खाली फोकट। दिखने भर का बादल है।
तो बादल का यहाँ पे उपमा इस प्रकार दी गई है, एक तो एक ही दिन में गायब हो जाएगा, आज दिखेगा कल गायब हो जाएगा, और वस्तुतः दिखता बड़ा अच्छा है बादल, लेकिन बादल में कुछ है ही नहीं, अंदर खाली है, खाली, ये कहा गया है। और समुद्र की फेन की तरह, समुद्र की फेन दिखती है, फटाफट दिखेगी एकदम झागी झाग, और तत्क्षण गायब, अगले ही पल गायब। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है माया द्वारा ग्रसित हो जाता है। कहते हैं आगे, आकाश में बादल निश्चित रूप से वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है, और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षणभंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती है, किंतु काल क्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ अंत में विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है, और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। बहुत सुंदर, इसमें कह रहे हैं यद्यपि दिखता है, होता भी नहीं है, गायब भी हो जाता है, लेकिन सदैव बना रहता है आकाश, है कि नहीं? आकाश हमेशा बना रहता है, उसमें बादल भी रहते हैं, तारे भी रहते हैं, हमेशा आप जाओ चाहे निकलो, सुबह देखो शाम को देखो, आकाश दिखेगा जरूर, लेकिन आकाश देखने जाओगे, पकड़ने जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, पकड़ नहीं सकते, आकाश है कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता, जहां तहां देखो आकाश ही आकाश है। तो भगवान की उपमा आकाश से दी गई है, जैसे जिस प्रकार आकाश हर तरफ से हमको घेरे हुए है, हम आकाश में हैं, आकाश हमारे अंदर है, वैसे ही भगवान भी हर तरफ हैं, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, और यद्यपि हम उनको देख नहीं सकते, है कि नहीं? देख नहीं सकते भगवान को, जैसे आकाश को हम। इसी प्रकार परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है, शाश्वत बने रहते हैं, और बादल स्वरूप मोह आता जाता रहता है। तो बादल समूह मोह जो है आता जाता रहता है, और हम मतलब हमारे जीवन में हमको केवल भ्रम देने के लिए आता है मोह, तो इसमें फंसना नहीं है। अल्पज्ञ जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहां की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। तो जो ज्ञानी है वो बादलों में फंसता नहीं है, वो आकाश को देखता है कि सब कुछ आकाश में व्याप्त है। उसी प्रकार जो ज्ञानी है वो भगवान के प्रति अपने आप को भी झुकाता है, कि मैं भगवान की तरफ, जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाले हैं, हम उनकी शरण में जाएं, ना कि इन बादलों के चक्कर में फंसे रहें कि कुछ क्षण में हमको बारिश मिलेगी फिर छूट जाएगी। तो इस प्रकार जीवन हमको जीना चाहिए, और इन माया की चीजों में फंसना नहीं चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। साई गौर श्री प्रेमानंदे रामाचार्य हरि प्रभु हरि की बोल, जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि हरि। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कोटि कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे